हेलो एवरीवन। ओके, एसबीआई क्लर्क डेली सीरीज में आपका स्वागत है। और मैं क्वांट में फिर से मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लूँगा। जैसे आपके प्री में मिक्स क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न पे कुछ सीरीज के क्वेश्चन, कुछ एक डीआई का सेट और कुछ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन जिस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, पहले भी हमने एक सेशन किया था, अभी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं आप उस टाइम पे पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लें, फिर सॉल्यूशन देखें। ओके, उससे क्या है आपकी ट्राई और आपको मेरे मेथड भी पता लगते रहेंगे, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा भी कन्वे कर पाऊंगा। और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ओके, आई होप कि आप काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि प्री लेवल के क्वेश्चन है, आप कर भी पाएंगे फटाफट फटाफट। ओके, तो चलो करते हैं प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने। 410 आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्या आएगा? अब देखो, मैं जैसे इसको देखा मेरे दिमाग में आया कि जैसे डबल प्लस टू, 4 का डबल 8 प्लस टू, 10 का डबल 20 प्लस टू, बट उससे बाद ये फॉलो नहीं कर रहा। 22 का डबल प्लस टू तो 46 होता, और 42 का डबल तो 84 है। तो डबल प्लस टू वाला डबल माइनस टू ऐसा नहीं चल रहा है। डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 12 का है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। राइट, ये डिफरेंस काफ़ी जाने पहचाने हैं, बट चलो मैं फिर से डिफरेंस देख लेता हूँ। यहाँ 4 इंक्रीज किया है, यहाँ 8 इंक्रीज किया है। राइट, रादर 4 और 10 में 6 का डिफरेंस था, सॉरी 6 का डिफरेंस था यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 इंक्रीज किया है, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। तो देखो 6, 8, 10, तो नेक्स्ट जो हो जाएगा 12 का, और 30 एंड 12 ये 42 हो जाएगा। राइट, 72 एंड 42 114 हो जाएगा। राइट, 114 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, राइट, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी था, मैं इसलिए कह रहा था ये जो सीरीज 6-12 वाली, ये देखो जो फर्स्ट लेवल पे डिफरेंस आए थे 6, 12, 20, 30, ये जो डिफरेंसेस हैं जो फर्स्ट लेवल पे डिफरेंस आए थे, ये नंबर बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 4 है, ये 4 इंटू 5 है, 5 इंटू 6 है। इसको आप 2 स्क्वायर प्लस 2, इसको 3 स्क्वायर प्लस 3, इसको 4 स्क्वायर प्लस 4, इसको 5 स्क्वायर प्लस 5 भी सोच सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ भी पैटर्न से आप जो आपको क्लिक करे उस तरह से कर ले। राइट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट पे आ जाओ। 109, 125, 150, 186, 235। नेक्स्ट क्या आएगा? आप पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे आपके पास डिफरेंस जो देखो तो ये 16 का है, ये 25 का, ये 36 का है। तो बहुत आसान हो गया। राइट, ये क्या है? 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर। तो यहां पे डिफरेंस 14 एंड 35 49 मीन 7 स्क्वायर। तो अगला डिफरेंस पक्का 8 स्क्वायर 64 होगा। राइट, 2 23 एंड 6 29, 299। राइट, 299 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट, ए ऑप्शन, इजी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट पे आओ। 18, 75, 196, 405, 726। नेक्स्ट क्या है? ओके, डिफरेंस करके देखूं तो 57, 25, 96, 121, 200, 4 and 5 9, 209, 321। ओके, फिर से डिफरेंस देखते हैं।
57, 64, 120, 88, 1, 1, 2। यहां देखें तो 24 ऐड हुआ, यहां देखें तो 24 ऐड हुआ, तो आगे फिर अगर मैं 24 ऐड कर दूं तो यहां 136 बनना था। 321 इन 136 ऐड करो तो 457, इसको ऐड कर दो तो 7 4 11, 57 23 1183। देखो जरा चॉइस में, यस राइट। ये तो था डिफरेंस से कर लें, डिफरेंस से काफी सीरीज सॉल्व हो जाती हैं आपकी। अगर मैं वैसे देखूं तो एक पैटर्न और मुझे दिख रहा था, वो ये था कि 18 जो है वो 3 स्क्वायर का डबल है, ये 5 स्क्वायर का ट्रिपल है, ये 7 स्क्वायर 49 का 4 टाइम्स है, राइट। 49, 98, 196, ओके। ये 9 स्क्वायर 81 का 5 टाइम्स है, तो ये 11 स्क्वायर का 6 टाइम्स होगा, 121 इंटू 6, बिल्कुल ठीक है। तो ये 13 स्क्वायर का 7 टाइम्स होगा। आप अगर 169 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 7 9 63, 7 16 112 एंड 6 118, राइट। तो ऐसे कर सकते थे। अगर ये क्लिक करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप डिफरेंसेस से कर लेते इसको, राइट। एक ही उसमें जा रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, आप पॉज कर करके पहले ट्राई करेंगे, फिर आगे सॉल्यूशन को देखें। चलो यहां देखते हैं, 4 है, 8 का डिफरेंस, 27 का डिफरेंस, 39, 40, 64 का डिफरेंस। ये आसान हो गया। कैसे? ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो यहां 125 यानी 5 का क्यूब आएगा, और नेक्स्ट फिर 216 यानी 6 का क्यूब आएगा, तो 2 2 4 28 एंड 16 44, 444 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। डी ऑप्शन इजी था, राइट। डिफरेंस देखते, क्यूब्स आपको पता ही है, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब क्लियरली दिख रहा था, तो जल्दी से आप आंसर कर सकते थे, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक डीआई का सेट, और डीआई का सेट ये बार ग्राफ पे है। बिल्कुल प्री में ऐसे ही आते हैं छोटे छोटे सेट्स, छोटी वैल्यूज, जैसे 4 बार दिए हुए हैं, उसके साथ इसने दिया है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो ये कॉस्ट है और ये परसेंटेज प्रॉफिट है, राइट। आपको पता ही होगा, सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड कर दे तो एसपी बन जाता है। बस इसी पे बात कर रहा है, प्रॉफिट लॉस का सिंपल क्वेश्चन पे बात कर रहा है ये। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ राइस इन ईयर 2017। 2017 ये है, इसका कॉस्ट 8 है, 20% प्रॉफिट है। 8 पे उसका 20%, 20% ऑफ 8 इज 8 इंटू 2 16, 1.6 हो गया। अगर ये कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस बन जाता है 9.6। सो करोड़ में दे रखा है 9.6 करोड़, राइट। इजी, बहुत इजी, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां इन विच ईयर द सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस इज लेसर देन 6 करोड़। देखो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तब सेलिंग प्राइस बनता है। कॉस्ट ही 8 करोड़ है, ऊपर से प्रॉफिट भी है, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट ऐड हो रहा है, तो 6 से ज्यादा हो जाएगा, लेस देन 6 चाहिए। 5 में 25%, 5 का 25% होता है 1.25, तो 6 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू बची है। 4.5 उसका 30%, 45 इंटू 3 135, तो यानी कि 5.85, तो ये 6 से कम होगा, यानी कि 2016, राइट। सिर्फ ये 2016। वैसे भी जब तो आपने 3 बाकी रिजेक्ट कर लिए थे तो यही बचता था, और कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी कि नन ऑफ दीज, तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, राइट। ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। Following the trend in these 4 years as compared to previous year, the selling price of rice in year 2019 will, ट्रेंड की बात कर रहा है,
राइट। वैसे तो ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन होता है, कोई मतलब मैथमेटिकल नहीं है, वैसे ही ट्रेंड को देखना है। तो ट्रेंड तो ऐसा है कि यहाँ सीपी आपका रिड्यूस हुआ था, एसपी भी रिड्यूस हुआ था, सीपी रिड्यूस हुआ, एसपी भी आपने देखा यहाँ 6 से ज्यादा था, यहाँ 6 से कम हो गया था, यहाँ बढ़ गया था, यहाँ फिर कम हो गया था, अब फिर बढ़ना चाहिए, राइट। कम ज्यादा, क्योंकि वो ट्रेंड की बात कर रहा है। तो ट्रेंड तो यही है, एक बार कम होता है ज्यादा हो जाता है, कम होता है फिर ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो इट शुड इंक्रीज। ट्रेंड की बात करोगे तो इट शुड इंक्रीज, राइट। वैसे लॉजिकल कुछ नहीं है, ऐसे तो हम क्या पता कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, कुछ नहीं पता, राइट। बट यस, ट्रेंड उसने लिखा हुआ, इसलिए हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि जैसे ट्रेंड, पीछे का ट्रेंड देखो तो क्या होगा, राइट। तो इंक्रीज होगा, राइट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, राइट। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो ठीक है, आ जाए तो आप अपना देख लेना, थोड़ा सा अपनी रीजनिंग लगा के कर देना। बाकी तो मैथमेटिकल तो सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते। सपोज इन द ईयर 2020, आगे की बात कर रहा है, एक और ईयर की बात कर रहा है। द कंपनी फेसेस अ लॉस ऑफ 20%, देन what will be its cost of production in the year 2020 if the selling price in that year is 20% greater than the cost of production of rice in the year 2015? देखो 2015 की कॉस्ट है ये, इससे 20% ज्यादा उसका सेलिंग प्राइस बता रहा है 2020 में। 2020 वाला सिनेरियो जो है उसमें सेलिंग प्राइस बता रहा है, ये जो कॉस्ट थी इससे 20% ज्यादा, 5 का 20% इज 1/5, राइट। तो यानी कि सेलिंग प्राइस 6 थी 2020 में, और ये कह रहा है इसमें लॉस हुआ था 20%, तो कॉस्ट कितनी होगी? तो कॉस्ट पे लॉस अगर 20% होगा तो उसका 80% बचेगा सेलिंग प्राइस। तो ये 4/5 लगा लो, यही हो गया ना। तो कॉस्ट हो गया आपका 6530/4 यानी कि 7.5 करोड़। तो इट शुड बी नन ऑफ दीज, राइट। तो नन ऑफ दीज आ जाएगा आपका ई ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखो उसने कहा 2020 में जो सेलिंग प्राइस है वो 2015 वाले कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस यहां 5 था, उसका 20% ज्यादा किया, यानी 1/5, 1 का 5 पे 1 हो गया 20%, राइट। 5 का 20% निकालो, 1 ऐड कर दिया, 6 हो गया। तो 6 सेलिंग प्राइस था उसका 2020 में, बट वहां पे लॉस हुआ था 20% का। तो कॉस्ट से 20% कम है वो सेलिंग प्राइस विच इज 6, तो कॉस्ट का 80% है, राइट। 20% का लॉस हो गया, तो कॉस्ट इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 7.5 करोड़। ठीक है, आप रेशियो से करते हो, जो मेथड आपको आता है उससे करना, राइट। रेशियो से आपको पता है तो बहुत आसान हो जाता है। ओके, लॉस हो, जैसे हम कहते हैं कि ये तो आपने 5 पे 1 का प्रॉफिट है, वो 20% होता ही 5 पे 1 का प्रॉफिट है। कॉस्ट अगर ये है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ये है, तो आप इंक्रीज ये है, तो सेलिंग प्राइस हो गई 6। तो ये तो हमारा सेलिंग प्राइस आ ही गया था। फिर हमें कॉस्ट निकालनी थी जिसपे 20% लॉस था। लॉस का मतलब होता है 5:4 हो गया, CP:SP, क्योंकि 1 का लॉस हो गया। तो अगर सेलिंग प्राइस ये दे रखी है 6, तो ये कॉस्ट कितनी है ये पूछा था। तो 4 पार्ट अगर 6 है तो 5 पार्ट कितने होंगे? 6 अगर 4 पार्ट है तो 5 पार्ट कितने होंगे? तो 2 3 15/2 7.5, राइट। रेशियो से आप जैसे मर्जी कर लीजिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फटाफट से आंसर देंगे इसका भी। इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉफिट इन द ईयर 2016? 2016 में प्रॉफिट कितना है? 4.5 का 30%, राइट। यही है, तो कितना होता है? 1.35। तो सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करना था, ये हमने पहले किया भी था जब हम बता रहे थे किसका प्रॉफिट, ये किसका जो सेलिंग प्राइस है वो कम है 6 से कम, तो मैंने लिख के भी दिखाया था। तो 1.35 करोड़, सीधा परसेंटेज निकालनी थी। तो इजीएस्ट सेट था ये, राइट। बट प्री में ऐसे आ जाते हैं, आपको फटाफट से करने होते हैं, स्पीड मेंटेन करनी होती है। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पे, राइट। क्वाड्रेटिक आती है तो आपको अब पता है एक्स वाई कैसे कंपेयर करते हैं। बड़ी वैल्यू है 31 28, दोनों पॉजिटिव आएंगे, एक्स भी पॉजिटिव आएंगे, दोनों वाई पॉजिटिव आएंगे, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि सम पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, राइट।
अब 228 प्रोडक्ट है, पहले वाले केस में 228 प्रोडक्ट है और सम है 31। सम को भूल जाओ, 228 को सोचो पहले। 228 के क्या फैक्टर बन रहे हैं? 114, 19 इंटू 6 114 होता है, तो 19 और 12 बन रहे हैं, उसी से 131 बन गया है, तो आसान हो गया। प्राइम नंबर ढूंढना चाहिए, उसमें कौन सा है, राइट? प्राइम नंबर कौन सा वो ढूंढना चाहिए। तो 19 उसका एक प्राइम फैक्टर था, तो 19 से फिर सोचना है, 19 और 12 31 बनता है। अगर 19 नहीं बनता तो 38 के साथ बनाते, राइट? 38 और 6 वो तो नहीं, वो ज्यादा हो जाता। तो 19 एक तरफ जरूर आएगा, ओके, या 19 का मल्टीपल। 273 दूसरे केस में प्रोडक्ट 273 है और सम 34 है। सम छोड़ो, अभी प्रोडक्ट सोचो पहले। 273 3 इंटू 9 3 इंटू 1, यानी कि इसमें 13 है प्राइम, 13 और 21 हो सकता है, तो वो बन रहा है। सो 13 एंड 21। अब सबसे बड़ी बात, हमें रूट पता लग गए, राइट? वो हम ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम को ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट में। बट फिर देखते ही मुझे नजर पड़ी कि ये 13 जो है 12 और 19 के बीच में है। अगर एक कोई रूट की कोई एक y की वैल्यू अगर दो x की वैल्यूज के बीच में आ गई, या x की वैल्यू दो y के वैल्यू के बीच में आ गई, तो आंसर होता है E, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। क्यों? क्योंकि वो जो 13 है y की वैल्यू, वो x से बड़ी भी हो सकती है, x से छोटी भी हो सकती है, तो आप कोई भी और रिलेशन नहीं दे सकते, क्योंकि y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, तो नो रिलेशन, राइट? ई ऑप्शन आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो फिर से हमारे पास जो दोनों रूट हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव ही आएंगे, एक्स के भी और वाई के भी। अब क्या है, प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी 20, 2 इंटू 10, तो प्रोडक्ट हो 20 और सम हो 9। पहले तो ऐसे दो वैल्यूज देखो, वो हमें दिखती हैं 4 एंड 5, राइट? 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 एक्चुअल में जो रूट हम निकालते हैं, तब हम बोलते थे आपको कि इसमें ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है इससे डिवाइड कर दो, यहां बाय 2 कर दो, यहां बाय 2 कर दो। अभी अगर आप ये नहीं भी करेंगे ना बाय 2 तो चलेगा, क्योंकि दोनों में बाय 2 करना पड़ेगा। वाई में भी 2 लीडिंग कोफिशिएंट है, उसमें भी आप दो से डिवाइड करोगे, इसमें भी 2 से डिवाइड करोगे। अगर 2 से नहीं डिवाइड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, राइट? अगर दोनों में सेम हो, उसमें 2x² है, उसमें 2y² है, दोनों में सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहां देखते हैं प्रोडक्ट होना चाहिए 40 और सम होना चाहिए 13, तो ऐसे दो नंबर वो भी दिख रहे हैं 5 एंड 8, तो 5 एंड 8। ये बाय 2 लिखना, एक्चुअल रूट तो बाय 2 करके ही आते हैं, बट अब बाय 2 को सबसे हटा देते हैं बाय 2। क्यों? सब में है तो हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो y की वैल्यू है 5 एंड 8, x है 4 एंड 5, x है यहां पे 5 एंड 4, ये है x, और y है ये वाला 5 एंड 8, ये है y। सपोज इनको कंपेयर कर रहा हूं, तो y ऊपर ही रहेगा या इक्वल हो सकता है दोनों का, राइट? जो 5 के केस में दोनों का इक्वल हो सकता है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या तो y बड़ा होगा या x के इक्वल हो सकता है, राइट? तो सी ऑप्शन वुड बी और करेक्ट आंसर। y या तो बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है, ओके, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखेंगे प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे, वो तो फिर से दोनों साइन पॉजिटिव है, पी का भी दोनों साइन पॉजिटिव है, क्यू के भी दोनों साइन पॉजिटिव है, वो साइन आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव सम पॉजिटिव। अब पी के केस में प्रोडक्ट हमारी आ रही है 56 और सम आ रहा है 15। पहले तो सिर्फ इसको देखो, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 8 और 7 को, और सम बीच में जो लिखा हो। अब 56 15 में डिवाइड करना आपको पता है 7 और 8 से डिवाइड हो जाएगा, 7 8 56, 7 8 सम करोगे 15, तो 7 और 8, बट इसका लीडिंग कोफिशिएंट 8 था, तो डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8, ये है इसकी वैल्यूज। तो अगर p की वैल्यू ध्यान से देखो तो 7 बाय 8 होती है 0.87 और एक 8 बाय 8 1, तो p की जो दो वैल्यू आ रही है 0.87 एंड 1 आ रही। ओके, दूसरी तरफ देखें q की वैल्यू, प्रोडक्ट होनी चाहिए 12, q के लिए प्रोडक्ट हमारी होनी चाहिए 12 और सम होना चाहिए हमारा 7, तो ऐसे 4 और 3 दो नंबर है, तो 4 और 3 लिए, बट लीडिंग कोफिशिएंट है 2, 2 से डिवाइड करेंगे
तो एक आया आपका 4/2 विच इज 2, ये Q की वैल्यूज है, राइट। एक आया 2, एक आया 1.5। अब Q की तो दोनों ही वैल्यू बड़ी है 1 से, और P छोटे हैं, तो Q इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन P, राइट। Q इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन P आ जाएगा। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, Q इज ग्रेटर देन P। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों x की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। पहले साइन देखने जरूरी होते हैं, कई बार साइन से ही आंसर आ जाता है, आपको सॉल्व नहीं करना होता। अब 105 तो मुझे दिख ही रहा है 15 इंटू 7 होता है, ये तो आसान था, ये तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा 15 का टेबल, और 15 7 22 होता है। 288, राइट। अब 288 मुझे पता है ये 144 का डबल है, और 144 होता है 16 इंटू 9, तो यहां 34 है तो 16 और 18 बन सकता है, राइट। तो 16 और 18, अब देख रहे हैं तो y की दोनों ही वैल्यू 16 18 उनसे बड़ी है, 15 और 7 से बड़ी है, राइट। तो y इज ग्रेटर देन x, ए ऑप्शन में दे रखा है इस बार y ग्रेटर देन x। ओके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x है, कोई इक्वल वाला चांस नहीं है, दोनों ही वैल्यू 16 और 18 15 और 7 से बड़ी है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब की बार अगर मैं साइन देखूं तो x के तो दोनों साइन पॉजिटिव के हैं, y का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है। बट अभी भी हमें कंपेयर तो करना ही पड़ेगा वैल्यू निकाल के, क्योंकि y का जो पॉजिटिव है वो x के पॉजिटिव से बड़ा है या छोटा है वो नहीं पता, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो x स्क्वायर वाला, अब इसमें मैंने आपको एक मेथड सिखा रखा है, अगर बड़ी वैल्यू आ जाए जैसे 768, आप सोच नहीं पा रहे, तो क्या करना होता है, अगर बीच में इवन नंबर लिखा हो, 56 इवन नंबर लिखा हुआ है, तो आप 56 का आधा 28, 56 का हाफ किया, जो बीच में टर्म लिखी हुई है उसका हाफ, उसका स्क्वायर सोचा, वो हमारा कितना होता है 784, राइट। यही होता है ना 784। तो 784 768 से जो हमारा प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहां 768, उससे कितने डिफरेंस पे, किसके स्क्वायर के डिफरेंस पे है, तो 16 का डिफरेंस है विच इज 4 स्क्वायर। तो ये 4 और ये जो 28 का स्क्वायर लिया था 28 एंड 4 को दिमाग में रखना है, एक बार 28 माइनस 4, एक बार 28 प्लस 4, ये आपके रूट आएंगे। देखो 32 एंड 24 ऐड करोगे तो 56 बनेगा, और 24 इंटू 32 करोगे तो 768 बनेगा। देखो मैंने मेथड क्या लगाया है, बीच में जो 56 है उसका आधा किया 28, उसका स्क्वायर सोचा 784, वो 768 जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है उसके बीच में किसका स्क्वायर का डिफरेंस है, तो 16 का डिफरेंस था विच इज 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है, उधर 28 मैंने लिया था हाफ, तो 28 माइनस 4 एंड 28 प्लस 4 ये रूट आएंगे। इस मेथड को थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने लेना है प्रोडक्ट 390, जब नेगेटिव प्रोडक्ट हो तो बीच में जो लिखा होता है वो सम की बजाय उसे डिफरेंस लो, डिफरेंस आपका 11 हो। दो ऐसे नंबर जिनमें डिफरेंस 11 का हो और प्रोडक्ट 390 हो। पहली बात, ये जो प्रोडक्ट 390 है ये किससे बनते, कौन सा इसमें प्राइम नंबर आता है, 13 इंटू 30 है ये, राइट। 13 इंटू 30 है ना, तो 13 इसमें प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट में 13 तो आता ही रहेगा। ओके, अगर मैं 13 इंटू 30 की बजाय 13 को बढ़ा दूं 26 कर दूं तो दूसरा नंबर 15 हो जाएगा, और 26 और 15 में डिफरेंस 11 का है तो चल जाएगा, राइट। और मेरा सम जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, आप देखेंगे y का कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, और तो नेगेटिव हो तो सम पॉजिटिव होता है, सम पॉजिटिव आ रहा है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो 26 को आप पॉजिटिव लेंगे और 15 को नेगेटिव। आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट जो है 390 बनेगा माइनस 390, और इनका सम जो है 11 बन रहा है, 26 माइनस 15 11, वो वहां पे माइनस 11, तो माइनस b बाई ए होता है, तो प्लस 11 बन जाएगा इसका। अब फिर देखते हैं कि 26 जो है 24 और 32 के बीच में आ गया। अगर y की एक वैल्यू x की दो वैल्यूज के बीच में आ गई, इसका मतलब नो रिलेशन, नो रिलेशन, तो फटाफट से आप आंसर कर देंगे नो रिलेशन, राइट। यस, ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, और राइट, ये आपका आज का
लास्ट क्वेश्चन था, आप ये टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इस पे आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, वीडियो लेक्चर जो भी हम करते हैं वो अपडेट, फ्री कंटेंट बहुत सारा मिलता रहेगा, पीडीएफ्स वगैरह, इंटरेक्टिव क्विजेस, और हमसे आप डाउट्स वगैरह भी पूछ पाएंगे, राइट? तो यस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।